मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के बहल में मातृ दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय निशुल्क मेडिसिन कैंप। सिवानी बहल क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक जय भगवान ने कहा, नशे के खिलाफ गांव और कस्बे के हर नागरिक को एकजुट होना होगा और प्रत्येक माता को गुरु की भूमिका निभानी होगी। स्थानीय प्रभारी बीके शकुंतला समेत कई गणमान्य लोग शामिल। पंजाब के पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच के द्वारा मेजर जनरल सुरेश खजूरिया के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर लिया हिस्सा। मथुरा में ब्रह्मा कुमारीज और जिला प्रशासन ने नशा मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। विधायक पूर्ण प्रकाश और जिलाधिकारी चंद्र प्रताप सिंह ने झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। माउंट आबू से बीके डॉक्टर सचिन परब और सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने सभी को नशा मुक्त रहने के लिए किया प्रेरित। गुजरात के अतुल में 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शाइनिंग स्टार समर कैंप। बीके पारुल, बीके मिनल, बीके मित्तल, बीके दीपू और बीके दिशा ने बच्चों को कराई कई प्रकार की गतिविधियां। बीके जिगीशा और बीके लक्ष्मी ने कहा कि माता पिता को श्रेष्ठ मूल्यवान जीवन खुद को बनाना पड़ेगा, तो ही बच्चे श्रवण, ध्रुव, प्रहलाद और स्वामी विवेकानंद जैसे चरित्रवान बनेंगे। गोवा के बिचोलिम सेवा केंद्र के द्वारा एकता और विश्वास के लिए ध्यान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम। विधायक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, डॉक्टर कौस्तुभ पटनेकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने सद्भाव द्वारा विश्व में सकारात्मक वाइब्रेशन फैलाने का दिया संदेश। इसके साथ ही रैली भी निकाली। राष्ट्र ध्वज और शिव ध्वज लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। अहमदाबाद में महादेव नगर सेवा केंद्र के द्वारा आरटीओ में नशा मुक्ति कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों को राजयोग ध्यान का बताया महत्व। नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिलाई शपथ। जबलपुर के धन्वंतरी नगर स्थित ज्ञान संजीवनी भवन में निरोगी भव एवं आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में विषय पर आयोजन। माउंट आबू से बीके वेणुगोपाल ने कहा कि राजयोग ध्यान तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। बीके भावना समेत अन्य बीके सदस्यों ने भी रखे विचार। इसके साथ ही मथुरा में इंडियन एसोसिएशन के मथुरा ब्रांच और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में IMA सभागार में आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन विषय पर सेमिनार। बीके डॉक्टर सचिन परब ने तनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। स्थानीय प्रभारी बीके कृष्णा ने तनाव मुक्ति के लिए राजयोग को बताया कारगर। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिवारी, डॉक्टर सचिन परब और बीके कृष्णा को मोमेंटो से किया अभिवादन। हरियाणा के पानीपत स्थित उड़लाना कला सेवा केंद्र के द्वारा स्कूली बच्चों को दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। बीके बहनों ने नशे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत। नशे से दूर रहने और भारत को एक सशक्त जागरूक देश बनाने में सहयोग देने की कराई प्रतिज्ञा। दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित गुड कॉज NGO में बच्चों के लिए राजयोग समर वर्कशॉप। बीके शिल्पा ने बच्चों को मूल्यों और ध्यान पर आधारित कई प्रकार की कराई गतिविधियां। गुड कॉज NGO की सोनिया सिंधी ने भविष्य में ऐसे आयोजन कराने की जताई इच्छा। राजस्थान के दो यात्रा गांव में बीके धनशेखरन ने मोबाइल वैन के माध्यम से वीडियो दिखाकर युवाओं को किया प्रेरित। कहा, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं और समाज व देश के विकास में युवाओं की शक्ति का अहम योगदान होता है। नेपाल में कतरी सेवा केंद्र के द्वारा कतरी चौक, नया बाजार, गडमगाछी, उड़ीपुल चौक और भोडाहा में नशा मुक्ति कार्यक्रम। बीके बहनों ने लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया अवगत। स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए किया प्रेरित। सूरत के वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा तनाव मुक्त जीवन एवं सकारात्मक जीवन शैली विषय पर विशेष प्रशिक्षण। बीके सोनल और बीके अवनी ने राजयोग ध्यान, आत्मचिंतन एवं सकारात्मक सोच के विभिन्न पहलुओं पर डाला प्रकाश। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संस्था का माना आभार। MP के बैरागढ़ स्थित संत नगर में बच्चों के लिए समर कैंप। बीके वंदना ने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी मार्गदर्शित करते हुए कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
उनको व्यसनों से दूर रखना है। इसके लिए पेरेंट्स को भी व्यसन मुक्त होकर मेडिटेशन करना जरूरी है। सिरोही के आबू रोड स्थित तलवारों का नाका में बीके धनशेखरन ने लोगों को मोबाइल वैन के माध्यम से किया प्रेरित। कहा, हमें स्वयं को नशा मुक्त बनाकर परिवार, मित्र और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।